मुझे पता है तुम्हारा कल का दिन कैसे बीता था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मैं तुम्हारे कल के दिन का अंदाजा लगाऊं तो शायद मैं ज्यादातर चीजों में सही निकलूंगा। सुबह तुम्हारी आंख किसी बड़े सपने के साथ नहीं बल्कि अलार्म की आवाज के साथ खुली होगी। तुमने फोन सिर्फ अलार्म बंद करने के लिए उठाया होगा, लेकिन अलार्म बंद होने के बाद भी फोन तुम्हारे हाथ से नीचे नहीं गया होगा। एक नोटिफिकेशन दिखा होगा, फिर दूसरा, फिर किसी दोस्त का मैसेज, फिर तुमने सोचा होगा कि चलो बस 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख लेते हैं। फिर एक रील आई होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक तुम्हारी नजर घड़ी पर गई होगी। 20 मिनट, 30 मिनट, शायद 40 मिनट निकल चुके होंगे और तुम्हारे मुंह से निकला होगा, यार आज फिर देर हो गई। फिर तुम जल्दी जल्दी उठे होंगे, तैयार हुए होंगे, नाश्ता किया होगा या शायद उसे भी छोड़ दिया होगा। उसके बाद तुमने खुद से एक वादा किया होगा कि अब फोन नहीं छूऊंगा, अब सच में काम शुरू करूंगा, अब सच में पढ़ाई करूंगा, अब सच में अपनी जिंदगी बदलूंगा। लेकिन जैसे ही तुम किताब लेकर बैठे होंगे, लैपटॉप खोला होगा या काम शुरू करने की कोशिश की होगी, तुम्हारे दिमाग ने धीरे से कहा होगा, शुरू करने से पहले एक वीडियो देख लेते हैं। और वही एक वीडियो तुम्हें दूसरे वीडियो तक ले गया होगा, दूसरा तीसरे तक और तीसरा चौथे तक। देखते ही देखते दोपहर हो गई होगी। दोपहर में तुमने खुद को समझाया होगा कि कोई बात नहीं, अभी भी बहुत समय बचा है, शाम से पूरा फोकस करूंगा। लेकिन शाम भी सुबह जैसी ही निकली होगी। थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा बिना वजह फोन अनलॉक करना और थोड़ा यह सोचते रहना कि अभी तो बहुत समय है। फिर रात आ गई होगी, तुम बिस्तर पर लेटे होंगे, कमरे की लाइट बंद होगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा होगा, पूरा दिन गया कहां? और शायद तुमने खुद को वही जवाब दिया होगा जो लाखों युवा हर रात खुद को देते हैं, आज नहीं हो पाया, लेकिन कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी समस्या आलस नहीं है तो? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी समस्या यह भी नहीं है कि तुम में टैलेंट की कमी है तो? सच्चाई यह है कि आज की दुनिया में तुम्हारे ध्यान की कीमत तुम्हारी मेहनत से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हर दिन अरबों रुपए सिर्फ एक काम पर खर्च कर रही हैं, तुम्हें थोड़ी देर और स्क्रीन पर रोकने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर, सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक और सबसे बड़े एल्गोरिदम इस बात पर काम कर रहे हैं कि तुम अगली रील पर स्वाइप करो, अगला वीडियो खोलो और 5 मिनट और रुक जाओ। और लड़ाई बराबरी की नहीं है। एक तरफ तुम हो जो सिर्फ थोड़ा आराम करना चाहते हो, और दूसरी तरफ हजारों लोग हैं जिनका पूरा काम ही यह है कि तुम्हारे 5 मिनट 50 मिनट में बदल जाए। सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन तुम्हारी जेब से 3 घंटे चुरा लेता तो तुम उसे चोर कहते, लेकिन जब वही 3 घंटे स्क्रीन चुरा लेती है तो हम कहते हैं कि आज समय ही नहीं मिला। सच यह है कि समय नहीं मिला नहीं था, समय कहीं और चला गया था। शायद सबसे दुखद बात यह है कि हम अपना भविष्य बनाने में जितना समय नहीं देते, उससे ज्यादा समय हम दूसरे लोगों की जिंदगी देखते हुए बिता देते हैं। किसी की ट्रैवल वीडियो, किसी की लग्जरी कार, किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की परफेक्ट लाइफ। धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी जीने से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक महसूस होता है कि साल बदल गया, उम्र बढ़ गई, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। इसलिए अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अभी इसी वक्त तुम्हारे पिछले 7 दिनों का स्क्रीन टाइम तुम्हारे सामने रख दिया जाए, तो क्या तुम उसे देखकर गर्व महसूस करोगे या जल्दी से स्क्रीन बंद कर दोगे? क्योंकि जिंदगी अचानक बर्बाद नहीं होती, वह हर दिन के उन छोटे छोटे फैसलों से बर्बाद होती है जिनके बारे में हम सोचते हैं कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और रील, एक और वीडियो, बस 5 मिनट और फिर वही 5 मिनट महीनों में बदल जाते हैं, सालों में बदल जाते हैं, और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, काश मैंने उस समय शुरुआत कर दी होती। तो आज का सवाल सिर्फ इतना है,
क्या तुम सच में थके हुए हो या तुम सिर्फ लगातार विचलित होते होते थक चुके हो? क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुमने बिना फोन देखे लगातार 1 घंटे तक किसी एक काम पर ध्यान कब दिया था? शायद नहीं। और अगर याद भी है तो शायद उसे काफी समय हो चुका है, क्योंकि आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा दिमाग 5 सेकंड की रीलों और 10 सेकंड की वीडियो का आदी हो चुका है। एक वीडियो खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। एक पोस्ट खत्म होती है और दूसरी सामने आ जाती है। हमारा दिमाग हर कुछ सेकंड में कुछ नया, कुछ रोमांचक और कुछ आसान चाहता है। धीरे धीरे यही आदत हमारी असली जिंदगी में भी उतर जाती है। तुम पढ़ने बैठते हो और 5 मिनट बाद फोन चेक कर लेते हो, काम शुरू करते हो और थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन देखने लगते हो। किसी नए स्किल को सीखने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में तुम्हारा हाथ अपने आप जेब में रखे फोन की तरफ बढ़ जाता है। फिर तुम खुद से कहते हो, मेरा मन नहीं लगता। लेकिन सच यह है कि तुम्हारा मन नहीं लगता नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग को अब हर कुछ मिनट में मनोरंजन की आदत पड़ चुकी है। अगर किसी इंसान को हर 5 मिनट में मिठाई खाने की आदत पड़ जाए तो क्या उसे साधारण खाना स्वादिष्ट लगेगा? शायद नहीं। ठीक यही तुम्हारे दिमाग के साथ भी हो रहा है। रील्स, शॉर्ट्स और लगातार मिलने वाला डोपामिन तुम्हारे दिमाग को इतनी तेज और आसान खुशी दे रहे हैं कि अब किताबें, पढ़ाई, मेहनत और लंबे समय तक ध्यान लगाकर किया जाने वाला काम उसे बोरिंग लगने लगा है। समस्या तुम्हारी पढ़ाई नहीं है, समस्या तुम्हारी क्षमता भी नहीं है। समस्या वह आदत है जिसे तुमने धीरे धीरे सामान्य मान लिया है। एक छात्र 8 घंटे टेबल पर बैठा रहता है और सोचता है कि उसने पूरे दिन पढ़ाई की है, लेकिन उन 8 घंटों में 3 घंटे फोन, 1 घंटा यूट्यूब, आधा घंटा व्हाट्सएप और बाकी समय यह सोचने में निकल जाता है कि आखिर शुरू कहां से करूं। शाम को वह थका हुआ महसूस करता है, लेकिन वह थकान मेहनत की नहीं होती। वह थकान लगातार अपना ध्यान बदलने की होती है। हर बार जब तुम किसी काम से ध्यान हटाकर फोन देखते हो, तुम्हारा दिमाग दोबारा उसी काम में लौटने के लिए नई ऊर्जा खर्च करता है। यही वजह है कि दिन के अंत में तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत काम किया है, जबकि सच्चाई यह होती है कि तुमने सिर्फ बहुत बार अपना ध्यान बदला है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग व्यस्त तो हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। उनके पास समय की कमी नहीं है, बल्कि बिना रुकावट के किसी एक काम पर ध्यान देने की क्षमता कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे वापस पाया जा सकता है। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन असर बड़ा होगा। कल से अपने आप से सिर्फ एक वादा करना, दिन में सिर्फ 30 मिनट किसी एक काम पर बिना फोन, बिना नोटिफिकेशन और बिना किसी रुकावट के काम करना। सिर्फ 30 मिनट। अगर फोन देखने का मन करे तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, बस खुद से कहना कि 30 मिनट बाद देखूंगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम अपने दिमाग को सजा नहीं दे रहे हो, तुम उसे दोबारा ट्रेन कर रहे हो। जिस तरह जिम में पहली बार वजन उठाना मुश्किल लगता है, उसी तरह पहली बार लंबे समय तक ध्यान लगाना भी मुश्किल लगता है। लेकिन धीरे धीरे वही 30 मिनट 1 घंटा बनेंगे, 1 घंटा 2 घंटे बनेगा, और एक दिन तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा दिमाग फिर से तुम्हारे कंट्रोल में आ रहा है। क्योंकि असली आजादी समय होने से नहीं मिलती, असली आजादी अपने ध्यान पर नियंत्रण होने से मिलती है। इसलिए अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारे सपनों और तुम्हारे बीच सिर्फ एक चीज खड़ी हो और उसका नाम डिस्ट्रैक्शन हो, तो क्या तुम उसे हराने के लिए तैयार हो? या फिर तुम एक और दिन यह सोचते हुए बिताने वाले हो कि कल से शुरू करूंगा? अगर मैं तुम्हें आज तुम्हारे भविष्य से मिलवा दूं, 5 साल बाद वाले तुमसे, तो तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें देखकर क्या कहेगा? क्या वह तुम्हारा धन्यवाद करेगा, या वह तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछेगा, जब तुम्हारे पास समय था तब तुमने उसका किया क्या था? क्योंकि सच यह है कि हमारी जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटी आदतों से ज्यादा बनती है। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं बनता और कोई भी इंसान एक दिन में असफल भी नहीं होता। यह सब धीरे धीरे होता है।
हर दिन के छोटे फैसलों से, हर दिन के छोटे समझौतों से और हर दिन अपने सपनों से थोड़ा और दूर जाने से। सोचो, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1 घंटा किसी स्किल पर काम करे, 1 घंटा पढ़ाई करे, 1 घंटा अपने भविष्य पर निवेश करे, तो 1 साल बाद उसके पास 365 घंटे होंगे। दूसरी तरफ वह इंसान है जो रोज वही 1 घंटा रील्स, शॉर्ट्स और बेवजह की स्क्रॉलिंग में खर्च कर देता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी एक जैसी दिखेगी। 1 महीने बाद भी शायद कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद और 5 साल बाद दोनों की दुनिया पूरी तरह अलग होगी। एक के पास अनुभव होगा, स्किल होगी, आत्मविश्वास होगा और आगे बढ़ने का मौका होगा। दूसरे के पास सिर्फ यह सवाल होगा कि समय आखिर गया कहां। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम अपने भविष्य को एक दिन में बर्बाद नहीं करते, हम उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बर्बाद करते हैं। एक और रील, एक और वीडियो, एक और एपिसोड, एक और दिन बिना शुरुआत किए। और फिर अचानक एक दिन हम अपने आसपास देखते हैं और पाते हैं कि हमारे साथ चलने वाले लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तब हम किस्मत को दोष देते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हैं, क्या मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश की थी? क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन सवाल यही है और सबसे ईमानदार जवाब भी। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए नए साल का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें सोमवार का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें अगले महीने का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अगले 1 घंटे का सही इस्तेमाल करना है। बस अगले 1 घंटे का। कल्पना करो, अगर आज इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद तुम सिर्फ एक फैसला लेते हो कि आज सोने से पहले मैं अपने लक्ष्य के लिए 30 मिनट काम करूंगा। सिर्फ 30 मिनट। न परफेक्ट बनने की कोशिश, न पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की कोशिश। सिर्फ 30 मिनट की ईमानदार मेहनत। क्योंकि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। एक पेज पढ़ने से, एक पैराग्राफ लिखने से, 10 मिनट की एक्सरसाइज से, 30 मिनट की पढ़ाई से और एक छोटे से फैसले से कि आज मैं अपने भविष्य को अपने वर्तमान से ज्यादा महत्व दूंगा। धीरे धीरे यही छोटे कदम तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। एक दिन लोग कहते हैं, यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें वह दिन नहीं दिखते जब तुमने फोन नीचे रखकर काम चुना था। उन्हें वह रातें नहीं दिखती जब तुमने मनोरंजन की जगह मेहनत चुनी थी। उन्हें वह छोटे फैसले नहीं दिखते जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दी। तो इस ऑडियो बुक के खत्म होने से पहले मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी अगले 5 साल तक बिल्कुल वैसी ही चलती रही जैसी आज चल रही है, तो क्या तुम उस जिंदगी से खुश रहोगे? अगर जवाब हां है तो कुछ मत बदलो, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो याद रखो, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अगला फैसला बदलना है। क्योंकि शायद तुम्हारी नई जिंदगी किसी बड़े मौके से नहीं, बल्कि उस पल से शुरू होगी जब तुम यह कहोगे, बस अब बहुत हुआ। और फिर पहली बार तुम स्क्रॉल करना बंद कर दोगे और अपनी जिंदगी बनाना शुरू कर दोगे।